The legal world, and right now we are starting with the part 2 of this chapter, which is drafting and pleading. And this particular topic that I'm covering right now is also covered in JRMC ka chapter 4. Also, this is applicable to CS executive for secretary standard 1 and 2. So let's understand one thing now. Frequency of meeting. Before we go ahead, we were stuck with this one. तो बेसिकली इसमें क्या बोला था कि 9 डायरेक्टर्स है जिसमें से 6 मीटिंग में प्रेजेंट है और वो लोग ने एजेंडा प्रपोज किया है. तो कितने कितने डायरेक्टर्स के कंसेंट लगेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग. तो आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि ये मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो अग्री करेंगे तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा. यहाँ पे अगर 3 डायरेक्टर कंसेंट दे रहे आउट ऑफ 9 चलेगा क्या. Such item should not be taken up at the meeting, and consent for taking up such item is obtained from 4 directors. टोटल 9 डायरेक्टर्स है, ठीक है, जिसमें से 6 डायरेक्टर प्रेजेंट है एट द मीटिंग. तो कंसेंट तो ले लिया हमने 4 डायरेक्टर से जो कि प्रेजेंट है मीटिंग में, हु ऑल्सो अप्रूव द आइटम ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग का अप्रूवल भी दे रहे हैं. तो इसमें क्या बोला, डिसीजन टेकन, मतलब कि अलाउ करेंगे क्या. तो अलाउ तो करेंगे क्योंकि 6 में से 4 लोग बोल रहे हैं एजेंडा लो ले लिया. लेकिन अब जो है डिसीजन जो ले लिया है वो रेटिफाई कराना पड़ेगा एक और डायरेक्टर से, बिकॉज 9 डायरेक्टर्स है. तो यू हैव टू टेक मेजॉरिटी कंसेंट, दैट इज वाई 5 डायरेक्टर्स का कंसेंट लगेगा. लेकिन अप्रूवल 6 प्रेजेंट है, 4 बोल रहे हैं ले लो चलेगा. आप मीटिंग में वो एजेंडा ले सकते हो, रेटिफाई करा लो एक डायरेक्टर से, खत्म. सो राइट नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग में वी ऑल नो दैट 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में लेना है कैलेंडर ईयर. अंडरस्टैंड वन थिंग कि 4 बोर्ड मीटिंग आपको कैलेंडर ईयर में लेना है, ठीक है. मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग हैज टू बी 120 डेज. मैक्सिमम 120 डेज का ही गैप रख सकते हो, उससे ज़्यादा का नहीं रख सकते. एक बोर्ड मीटिंग जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग है विद इन 30 डेज हो जाना चाहिए. 30 डेज ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए, ठीक है. इट सेज दैट इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 जून, द फर्स्ट मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 30 डेज. से इट्स हेल्ड ऑन 10 जुलाई. देयर इज नो नीड टू होल्ड अ मीटिंग अगेन इन जुलाई सेप्टेम्बर क्वार्टर. इट वुड बी सफिशिएंट इफ वन बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड ऑन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर. सो वी ऑल नो दैट. नाउ प्रोविजन फॉर 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, एंडोमेंट कंपनी, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग कैसा रहेगा, स्टार्टअप कंपनी. तो ये किसके लिए प्रोविजन है बेटा, ओपीसी के लिए है, ठीक है. दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू ओपीसी प्लस स्टार्टअप प्लस डोरमेंट प्लस स्मॉल कंपनी. इन लोगों के लिए ना ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनी. अगर ये लोग के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग देखना है तो क्या होगा, तो ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, ये लोग जो है ना, ये लोग एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर. सो डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी. तो ये लोग जो है, ये लोग ईच हाफ ईयर में, कैलेंडर ईयर में, ईच हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग रखेंगे. मिनिमम गैप बिटवीन, मतलब 90 डेज से ज़्यादा का 90 डेज तक का ही गैप हो सकता है मिनिमम. उससे ज़्यादा गैप आप नहीं दे सकते हो 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में. 90 डेज तक का गैप ही मिनिमम है. यहाँ पे व्हेन वी से मैक्सिमम गैप है 120 डेज का, इसका मतलब ये होता है कि आप मैक्स टू मैक्स 120 डेज का ही गैप रख सकते हो, उससे कम नहीं रख सकते. बट व्हेन वी टॉक अबाउट 90 डेज का मिनिमम गैप, इट सेज दैट कि 2 मीटिंग के बीच में मिनिमम 90 डेज का गैप रखो. मैक्सिमम जितना रखना है रखो, लेकिन 90 डेज के अंदर ही अंदर एक मीटिंग अभी रख ली, फिर 90 डेज के बाद दूसरी मीटिंग 90 डेज के अंदर ही दूसरी मीटिंग रख ली, वैसा मत करो. एक मीटिंग हो गई, 90 डेज तक का गैप दे दो, दूसरी रख लो, या 90 डेज से ज़्यादा का दे दो, चलेगा. फिर बोला है मोर देन 2 बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन अ ईयर, देन गैप बिटवीन फर्स्ट एंड फाइनल मीटिंग एटलीस्ट 90 डेज का होना चाहिए, ठीक है. मीटिंग ऑफ कमिटीज. तो अभी हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने देखा बोर्ड मीटिंग का ये वाला था, फिर ये था स्टार्टअप, ओपीसी, डोरमेंट एंड स्मॉल कंपनी के लिए. नाउ वी आर सेइंग कि कमिटी मीटिंग में क्या सीन है. तो बोल रहा है कि मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय लॉ और अथॉरिटी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड. एग्जाम्पल, सो कमिटी मीटिंग में उसने डायरेक्ट ये बोल दिया है कि मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय लॉ. जो लॉ में लिखा है ना कि इतना नंबर, मिनिमम नंबर इतना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए, जो लॉ में लिखा है स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड. एग्जाम्पल कि ऑडिट कमिटी है तो 4 बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर रखना है, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 मीटिंग 120 डेज रखना है. तो ऐसा आप रख सकते हो, जो लॉ में बोला है वो कर सकते हो, कमिटी मीटिंग में ये लिखा है. फिर है मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में क्या लिखा है, वे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर. क्या बोला,
देखना यहाँ पे मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर कंपनी ने अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, तो आईडी को एटलीस्ट एक मीटिंग तो रखना है इन अ ईयर विदाउट प्रेजेंस ऑफ नॉन आईडीज एंड द बोर्ड की। मतलब सिर्फ इंडिविजुअल, मतलब जो आईडीज है ना, वो लोग अपना एक बोर्ड मीटिंग रख लेंगे, एक मीटिंग रख लेंगे, और विदाउट प्रेजेंस ऑफ नॉन आईडीज को मत घुसा उसमें। फिर बोला है टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ चेयरमैन एंड ऑल, प्रोविजन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल है इनको। कंपनी शेल फैसिलिटेट कन्वीनिंग एंड होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग, मतलब जो SS1 में मीटिंग के लिए अभी देखा ना हमने, नोटिस देना पड़ेगा, ये वो इतना सारा पंचायत देखा था अभी इसके पहले वाले वीडियो में। तो वो आईडीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आईडीज को क्या करना है कि एक साल में एक मीटिंग नॉन आईडीज का रख लो, सॉरी आईडीज का रख लो, उसमें नॉन आईडी को मत घुसाओ, कि परफॉर्मेंस चेक करो ना चेयरमैन का क्या कर रहा है बंदा। कंपनी सेक्रेटरी शेल फैसिलिटेट कन्वीनिंग होल्डिंग ऑफ सच मीटिंग, ये लोग को SS1 फॉलो करना नहीं है। फिर है इनवाइटीज इन मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आईडी में इनवाइट इनवाइटीज फॉर क्लैरिफिकेशन, ओपिनियन, व्यूज एक्सेट्रा। CS, MD, PCS अदर ऑफिसर को भी वो बुला सकता है। इनवाइटीज कौन हो सकते हैं? CS, MD, PCS अदर ऑफिसर, एक्सपर्ट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कोरम। कोरम में क्या लिखा है? कोरम शेल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। कोरम जो है बेटा वो प्रेजेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द मीटिंग। तो कोरम शेल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। फिर यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट इन कोरम, ये है। फिर एक वाला RPT वाली चीजें पढ़नी है अपने को, फिर यहाँ पे अपना कोरम खत्म हो जाएगा। सो आई विल सी, आई एंड अप ओवर हियर इन दिस वीडियो। 4-5 मिनट्स और जाएगा, 10 मिनट्स में खत्म करना है, लेट्स अंडरस्टैंड। सो इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है नॉट टू पार्टिसिपेट इन कोरम, कोरम में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को पार्टिसिपेट करना है क्या? तो नहीं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा कोरम में, ना ही वोट कर सकता है। कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन सच आइटम बट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जब वो डिस्कशन हो रहा है ना उस पर्टिकुलर चीज का, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देन कैन बी प्रेजेंट इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली ड्यूरिंग डिस्कशंस। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर को पार्टिसिपेट नहीं करना है इन कोरम, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट इन कोरम, प्लस ना वो वोट कर सकता है, फिजिकली प्रेजेंट रह सकता है ड्यूरिंग द डिस्कशन जब वो आइटम डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मुंह नहीं खोल सकता। अगर RPT का है ना तो वो फिजिकली वहां पे बैठ भी नहीं सकता। RPT ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अगर आप चर्चा हो रही है तब वो इंटरेस्टेड है ना, तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूरिंग डिस्कशन वो प्रेजेंट ही नहीं रह सकता, बात तो दूर की बात है। एक्सेप्शन टू प्राइवेट कंपनीज, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं है। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, ही कैन बी प्रेजेंट, ही कैन बी प्रेजेंट and participate in the meeting after disclosure of his interest shall be counted for quorum after disclosure of interest। तो बेसिकली अगर कोई ये प्राइवेट कंपनी का है डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर है, अगर वो डिस्क्लोज कर रहा है कि भाई मैं ये चीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो ठीक है भाई, तू प्रेजेंट भी रह ले तो कोरम में भी काउंट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे बेटा, XYZ लिमिटेड है, मिस्टर A जो है XYZ लिमिटेड का डायरेक्टर है, और XYZ लिमिटेड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है PQR के साथ। यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि XYZ लिमिटेड बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है PQR कंपनी के साथ, और मिस्टर A XYZ का डायरेक्टर है। अब मिस्टर A जो है ना वो क्या बोल रहा है? नॉट ए डायरेक्टर बट होल्ड शेयर होल्ड, ये PQR का डायरेक्टर तो नहीं है लेकिन होल्ड करता है शेयर होल्डिंग ऑफ मोर देन 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ PQR। मतलब 2% का पेड अप कैपिटल ऑफ PQR मिस्टर A के पास है, वो इसका डायरेक्टर नहीं है। तो मिस्टर A वुड बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड डायरेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन बिजनेस इन बोर्ड मीटिंग। तो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं ना इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होगा, तो बेसिकली भले वो दूसरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो, लेकिन अगर वो 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ PQR होल्ड करता है ना, देन ही वुड बी टर्म्ड एज इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड डायरेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बोर्ड मीटिंग। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो एवरी डायरेक्टर, देखना यहाँ पे, एवरी डायरेक्टर एट फर्स्ट मीटिंग इन विच ही इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, वो डिस्क्लोज करेगा इंटरेस्ट। देयर आफ्टर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब वो अपॉइंट हो रहा है ना, तो अपने जो उसका फर्स्ट मीटिंग होगा वहाँ पे वो अपना इंटरेस्टेड है करके इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इन पर्टिकुलर कंपनीज के साथ वो डिस्क्लोज करेगा। देयर आफ्टर जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा फाइनेंशियल ईयर का, ईच फाइनेंशियल ईयर का उसको अपडेट करना पड़ेगा, जो भी उसका इंटरेस्टेड चीज़ें रहेंगी। चेंज इन डिस्क्लोजर अगर कुछ है तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर सच चेंज,
मतलब अगर चेंज इन डिस्क्लोजर है कि सपोज आप इस पर्टिकुलर चीज़ के में इंटरेस्टेड थे, नाउ यू आर नॉट, और मे बी 4-5 और चीज़ें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो कोई डिस्क्लोजर आपने ऑलरेडी दे दिया, उसमें आपको चेंज करना है या नहीं दिया है, उसमें आपको अपडेट करना है, तो वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में करना है आफ्टर सच चेंज। जो जब वो चेंज हो रहा है ना, वहाँ से फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगा वहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज करना है, ठीक है। देन वी हैव गॉट कोरम विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दैट काउंटेड फॉर द कोरम अनलेस दे आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस। कोरम विद रिगार्ड टू डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो डायरेक्टर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पार्टिसिपेट करे, कैन दे बी काउंटेड एज कोरम? सो इट सेज एज इट दे कैन बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम अनलेस दे आर टू बी एक्सक्लूडेड फॉर एनी आइटम ऑफ बिजनेस एक्सप्रेसली। फिर है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होना चाहिए बेसिकली, तो इट सेज दैट 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर। फिर बोर्ड आर फ्रैक्शन कंटेन्ड इन अबव 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट वन, दैट वी ऑल नो। तो लेट्स से टोटल स्ट्रेंथ है 9 डायरेक्टर्स का, उसका 1/3 निकाल लो, वो या फिर 2 डायरेक्टर जो भी ज्यादा रहेंगे ना उतना कोरम मिनिमम होना चाहिए। फिर दिया है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ कमिटीज। कोरम फॉर मीटिंग ऑफ कमिटीज क्या होगा, तो स्पेसिफाई करेगा बोर्ड की कितना होगा अनलेस एओए में दिया है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि कोरम मीटिंग ऑफ कमिटी मीटिंग का कोरम कितना होगा, तो वो बोर्ड बताएगा कितना होगा, या फिर जो एओए में दिया, अनलेस एओए में नहीं दिया है। पहली चीज कोरम फॉर कमिटीज, कोरम फॉर कमिटी मीटिंग, अगर एओए में दिया है तब तो वेल एंड गुड, वही फॉलो करना है, एओए वाला फॉलो करना है। एओए में नहीं दिया है ना, तो स्पेसिफाई करेगा बोर्ड की कोरम फॉर मीटिंग कितना होगा फॉर कमिटीज। फिर यहाँ पर देखना ये अटेंडेंस एट मीटिंग है, आई एम नॉट श्योर ये भी लू या नो, नहीं लू, गिव मी अ मिनट। और अच्छा आई वुड टेक इट लेटर। अटेंडेंस एट मीटिंग ये भी कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें टोटल देखना कितना है बेटा, मैं बताती हूँ आपको। ये देखना है, ये अटेंडेंस एट मीटिंग हो गया, ये करनी है चीज़ें अपने को। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन करना है। देन वी हैव टू डू मिनट्स वाला, ये सारे मिनट्स के हैं। thereafter we have to start SS2 जो कि इतने सारे हैं। so I will cover this in parts and not in the whole, so yeah, all right, stay tuned and watch it.